निकालो उसको वहां से, निकाल अभी हाल, निकालो उसको वहां से, निकाल अभी हाल निकाल तू वहां से, यहीं से जाएगा नहीं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला और आप देख रहे हैं के न्यूज की खास पेशकश, जिसमें बात करेंगे बाप बना जल्लाद। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आज भी लोगों पर बेअसर दिखता नजर है। मिशन शक्ति के तहत जब महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के लिए एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है, छात्राओं को एक दिन के लिए डीएम और एसपी का चार्ज दिया जा रहा है। साथ ही बदलते दौर के साथ लोगों की संवेदनाएं जैसे खत्म हो चुकी हैं और यही वजह है कि लोग थोड़ी बातों पर गुस्सा हो जाते हैं और किसी भी हद तक चले जाते हैं। इसका अंदाजा उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले से आई एक खबर से लगाया जा सकता है। यूपी के ललितपुर में एक पिता ने अपनी ही 11 वर्षीय बेटी को उल्टा लटकाकर तालिबानी सजा दी। पिटाई वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने संज्ञान लेकर मामला दर्ज किया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। देखिए रिपोर्ट। मामला यूपी के ललितपुर से है, जहां एक हैवान पिता ने अपनी ही 10 वर्षीय बेटी को रस्सी से लटकाया और बेरहमी से मारपीट की है। साथ ही इसकी शिकायत करने पर क्या कह रहे थे? मारने की धमकी दी है, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। वो हाई रहता है। निकाल अभी हाल निकाल। अरे यार, यहाँ ऑफिस में तुमको लगता है स्लो काम चलता है, यहाँ स्लो समझो, बोलने लग जाओ तो आदमी चूतिया समझने लग जाता है। नहीं तो उतार उसको वहाँ से, उतार। और समझ ली तो लड़ने आओगे, अपने हक की लड़ाई तो हमको खुद ही लड़नी पड़ेगी। बुला किसी को, उतार बच्चे को अभी हाल। इधर आ बेटा, इधर आओ, इधर आओ। बोलो उतार उसको अभी हाल उतार उसको। दारू पी रखी तूने, उतार उसको, उतार उसको अभी से, उतार उसको। निकाल उसको वहां से, निकाल अभी हाल निकाल तू। पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि थाना बार क्षेत्र धम्मना गांव के रहने वाले गोविंद दास रैकरवार नाम के युवक का अपनी ही बेटी को तालिबानी सजा देने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि आरोपी पिता बेटी को रस्सी से बांधकर उल्टा लटकाए हुए है, उसे मारपीट कर प्रताड़ित कर रहा है, जिसका किसी ग्रामीण ने विरोध किया और घटना का वीडियो बनाकर उसे वायरल कर दिया है। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल की और आरोपी पिता के विरुद्ध धारा 113, 351, 2 बीएनएस एवं 75 बालकों का संरक्षण के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई कर रही है। वहीं पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई में गई है। वीडियो जानकारी में आया था, जिसमें एक व्यक्ति अपनी 11 वर्षीय पुत्री के साथ मारपीट करता हुआ नजर आ रहा है। तत्काल संज्ञान लेते हुए इसमें थाना बार पर अभियोग पंजीकृत कराया गया है और उस व्यक्ति को तत्काल गिरफ्तार किया गया, जिसका नाम गोविंद दास पुत्र हुक्म सिंह, जो कि ग्राम धमना का रहने वाला है। और जानकारी में है कि वह व्यक्ति शराबी किस्म का है। इसको गिरफ्तार करके आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। घटना 7 अक्टूबर की सुबह 8:30 बजे एक हैवान पिता ने अपनी 10 वर्षीय पुत्री के साथ किसी बात को लेकर मारपीट की और उसके दोनों पैर बांधकर छत से उल्टा लटका दिया था। इस दौरान बच्ची कहती रही, पापा छोड़ दो, लेकिन निर्दयी पिता का दिल नहीं पसीजा। उल्टे धमकी दी कि कहीं बताया तो जान से मार देगा। गांव के एक व्यक्ति ने जब देखा तो बच्ची को छुड़ाया। अब पुलिस ने आरोपी पिता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। घटना से बच्ची न केवल शारीरिक रूप से आहत हुई है, बल्कि मानसिक रूप से भी डर गई है। उसके शरीर पर कई जगहों पर चोटें आई हैं, जिससे साफ है कि उसे अत्यधिक हिंसा का शिकार बनाया गया है। इस घटना ने समाज में पनप रही उन बर्बरता की झलक दिखाई है, जो इंसान को उसके मूल्यों से दूर कर रही है। हाँ, तो ये जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई, जहां पर बाप जो है वो जल्लाद बना हुआ नजर आया है, नशे की हालत में अपनी ही बेटी को उल्टा लटका दिया। जब आस पड़ोस के लोगों ने देखा तो उससे गुजारिश की कि इस बच्ची को उतार दिया जाए, लेकिन पिता मानने के लिए तैयार नहीं था। उसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया है। आरोपी पिता की गिरफ्तारी की बात कही जा रही है। तमाम चीजें देखने को मिली। शैलेंद्र जैन संवाददाता ललितपुर से पहले तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, क्या कुछ जानकारी है इस मामले को लेकर?
मामला सालवेट क्षेत्र के थाना अंतर्गत ग्राम भवना का है, जहां के साथ इस प्रकार का व्यवहार कर रहा है, जिससे सामाजिक व्यवस्था में कितनी शर्मनाक बात है कि जो एक बेटी को उल्टा लटकाकर किस प्रकार उसे सजा दे रहा है, या ये तालिबानी सजा देकर लड़की के मन में इतना डर पैदा कर दिया उसने। लेकिन ये आमतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जा रहा है। इसके पहले भी 23 सितंबर को एक ललितपुर जनपद में एक मामला आया था, जिसमें एक पिता ने अपनी बेटी को चिमटे से कई जगह चिकाया था। वहीं फिर ये दूसरा मामला है जहां एक पिता के द्वारा अपनी बेटी के साथ इस प्रकार का निर्दयी व्यवहार किया जा रहा है, उसके साथ मारपीट कर जा रही है। वो तो मोहल्ला वालों ने देखकर जब उसको डांटा वहां पहुंचे, और जब इस बात की जानकारी हुई, लेकिन पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए वैसे उसे गिरफ्तार कर लिया और मामला उसका कई धाराओं में दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। जी चलिए वापस आएंगे। नंदिनी प्रदर्शनी महिला समाज सेवी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, सीमा श्रीवास्तव बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, पूजा मिश्रा सपा प्रवक्ता है हमारे साथ जुड़ चुकी है, जयप्रकाश जी हैं पूर्व IPS हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करते हैं यहाँ पर बीजेपी की प्रवक्ता सीमा श्रीवास्तव जी। सीमा जी, जब हम महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, ऐसे में इस तरीके की तस्वीर आना बहुत दुखद हो जाता है। और आज भी हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वाकई हम ऐसे समाज की कुरीतियों में अभी भी ढके हुए हैं। अभी भी कई ऐसे पेरेंट्स हैं जो इस तरीके के हैं या इस तरीके का बिहेवियर अपनाते हैं अपने बच्चों के प्रति। और खासकर एक बाप अपनी बेटी के साथ जब इस तरीके की चीजें करेगा तो हम और लोगों से एक्सपेक्टेशंस क्या ही रख सकते हैं। जी नमस्कार। जैसे ही मुझे ये न्यूज़ मिली तो बहुत ज़्यादा बुरा लगा कि आज भी बेटी बहू मतलब इस तरीके से उन्हें ट्रीट किया जाता है कि जैसे उनका अपना कोई अस्तित्व है ही नहीं। और जहाँ तक मेरे पास जो मसले आते हैं उसमें मोस्टली ये होता है कि इसके पीछे जो कारण निकलता है वो शराब निकलती है कि बहुत ज़्यादा शराब पी ली और उस वजह से वो अपनी वाइफ को, अपनी बच्चियों को और यहाँ तक कि अपने बेटों को भी मारते हैं। और सुबह उठ के वो ऐसे माफ़ी मांगते हैं कि जैसे कोई बहुत बड़ा महापुरुष हो। और मेरे पास जो पिछले दिनों जो केस आया है वो एक बहू का आया है और वो रात को इस कदर उसको पीने के बाद मारता है कि वो ये खुद कह रही है कि जो सुबह व्यक्ति होता है, जो रात को व्यक्ति होता है, बिल्कुल डिफरेंट कैरेक्टर होता है। और ऐसे ही एक मसला ये आया है कि बच्ची पढ़ रही है, पढ़ने जाती है, उसके बावजूद जो फादर है वो पीने के बाद उस पर ये आरोप लगाता है कि वो गलत है और उसकी इस कदर पिटाई की जाती है कि जब वो मेरे पास आती है तो बहुत ही ज़्यादा मैं पीड़ा में आ जाती हूँ। लेकिन साथ साथ ये मसला जो है सुबह उठते ही परिवार खुद ही ख़त्म कर देता है। ये तो भगवान का शुक्र है कि किसी ने इनकी वीडियो बनाई और कोई पड़ोसी इनका निकला जिसने तुरंत कार्रवाई की और इनको जेल हुई है। और इस तरीके से जो भी करता है उसको तुरंत ही जेल होनी चाहिए। और ये जो विषय है ये बहुत ही गंभीर विषय है। बहनों का मान सम्मान हो। आप ऐसा अगर मान लो किसी केस में बहन भी गलत है तो मारने का अधिकार तो आपको किसी हद से नहीं मिल सकता। तो मेरा यही कहना है। बिल्कुल। वापस आता है नंदिनी प्रदर्शनी महिला समाज से भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। नंदिनी जी, कैसे देख रही हैं इस पूरे मामले को? आपकी आवाज नहीं आ रही। नंदिनी जी, कैसे देख रही हैं इस पूरे मामले को? जी देखिए, ये बहुत ही दुखद घटना है जो हम सबके सामने आई है, और वो भी नवरात्रि के दौरान, जहां हम लोग अपने अपने घर में शक्ति की स्थापना कर रहे हैं। छोटी छोटी बच्चियों का हम पांव पूजते हैं, मंदिरों में जाके हम दुर्गा जी की पूजा करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, हम वहां पर उनकी आरती करते हैं।
और वहीं देखिए हम किस तरह से अपने घर में पल रही बच्चियों का हम किस तरह से निरादर करते हैं उनको। एक पिता ने कितनी पूरे तरीके से उसको मारा पीटा। तो मुझे लगता है देखिए पिता जो है वो एक लड़की के लिए, एक पुत्री के लिए एक मेंटर है, एक गाइड है, एक प्रोटेक्टर है। और यहाँ पर पिता जो है वो रक्षक न बन के खुद ही राक्षस बन गया है। तो ये तो देखिए एक बहुत ही दुखद घटना हम सबके सामने आई है। और जैसा कि अभी हमारी बहन ने कहा कि वहाँ आसपास के लोगों ने, इस तरह की बहुत सारी घटनाएं हैं जो बच्चों का जो अब्यूज होता है, जो इमोशनल अब्यूज होता है परिवार में, तो फिजिकल अब्यूज होता है अपने ही परिवार में, ऐसे बहुत सारे केसेस अनरिपोर्टेड होते हैं। तो मैं थैंकफुल हूँ उन लोगों का जिन लोगों ने वीडियो बनाया और जिसकी वजह से ये केस सबके सामने आया, पुलिस की संज्ञान में आया। और इस तरह के देखिए मुझे लगता है इस तरह के परिवारों में कहीं ना कहीं एक जैसे अभी हमारी बहन ने बताया कि अल्कोहलिज्म और एक अब्यूज की हिस्ट्री रहती है। तो यहाँ पर जो परिवार के लोग हैं, जो माँ है, उसको खुद सशक्त होना होगा कि इस तरह के केसेस सामने नहीं आए, उसको खुद आवाज उठानी होगी, परिवार के जो मेंबर्स हैं उनसे बात करनी होगी ताकि इस तरह के केसेस सामने नहीं आए। और खुद जाके अगर एक पिता अपनी बेटी को इतने निर्मम तरीके से मार रहा है, एक दरिंदे की तरह मार रहा है, तो उसे खुद जाके पुलिस में कंप्लेंट करनी चाहिए। मुझे लगता है कि एक महिला को, एक माँ को इतना मजबूत तो बनना पड़ेगा, इतना अपनी बेटी के लिए, अपने बच्चों के लिए इतना सशक्त बनना पड़ेगा कि वो खुद जाके अपने पति के खिलाफ कंप्लेन करके आए। और रही बात इन महानुभाव की, तो इनको पॉक्सो एक्ट बुक करना चाहिए और इस तरह के पुरुषों को, इस तरह के दरिंदों को कम से कम 3 से 5 साल की सजा तो होनी ही चाहिए। ठीक है, वापस आएंगे आपके पास। पूजा मिश्रा जी सपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पूजा जी, कैसे देख रही है इस पूरे मामले को? आवाज नहीं आई। कैसे देख रही है इस पूरे मामले को? पहले तो आपको नमस्कार। नमस्कार। देखिए मैंने अभी परेशानी क्या है ना कि परेशानी क्या है, मुझे लगता है जी आप अपना म्यूट कर लेंगे तो थोड़ी बाकी सबको म्यूट कर दीजिए प्लीज। तो देखिए मैंने जो स्टडी किया हुआ है, ये कहना है कि महिलाएं सशक्त होनी चाहिए, अच्छी बात है। कहा जाता है ग्रामीण में अगर आप चले जाएंगे ना, ग्रामीण परिवेश में, तो कितनी भी सशक्त हो जाए महिलाएं नहीं सशक्त हो सकती हैं। वहां पे उनको दबा के रखा ही जाता है। वो पितृसत्तात्मक जो कहते हैं ना, पुरुषों को जो है बल दिया जाता है, या पुरुष जो है प्रधान समाज होता है। और ऐसे जो केसेस में भी ये वीडियो बन गया हुआ है, वीडियो बनने के बाद में पुलिस ने संज्ञान लिया है, आपको पता है कन्विक्शन नहीं होगा। कन्विक्शन क्यों नहीं होगा? क्योंकि फिर उसके परिवार वाले आएंगे, परिवार वाले, बेटी खुद भी जो 10 साल की है, 12 साल की, उसको समझाया जाएगा कि वो तुम्हारे पिताजी हैं, वही खर्चा देखते हैं, वही सब कुछ देखते हैं, तो उनके अगेंस्ट में आप कुछ मत बोलिए, तो फिर वो कन्विक्शन नहीं होगा। मुझे लगता है लॉ एंड ऑर्डर में भी इस चीज की जरूरत है कि अगर ऐसे मामले आ रहे हैं और आप स्वतः संज्ञान ले रहे हैं, तो आपको ये कहना पड़ेगा कि नहीं, हम मिनिमल एक्शन तो लेंगे ही इसमें, क्योंकि परिवार के, और मैं 1-2 नहीं, न जाने कितनी केसेस ऐसे रहे हैं कि जहां पे महिलाओं को बर्बरता से मारता है, हस्बैंड मारेगा, बेटी को मारेगा, और उसके बाद में थाने पे रिपोर्ट भी होगी। रिपोर्ट होने के बाद में फिर जाकर के वही परिवार बैठेगा और समझाएगा, पूरे खानदान वाले आ जाएंगे, बुआ के, फूफा के, दादा के, न जाने कहां से, और सिर्फ ये समझाया जाएगा कि महिला अभी सशक्त कहना की बड़ी अलग बात होती है। ग्रामीण को, मैंने बहुत ग्रामीण क्षेत्र से मैं आती हूँ, मैंने बिल्कुल करीब से देखा हुआ है कि पढ़ी लिखी लड़की भी अगर वो ग्रेजुएशन कर रखा है उसने, उसके बाद भी शादी हो गई हुई ना, तो ग्रामीण परिवेश में उसको काम करने की तो आजादी है ही नहीं, और आप लड़ नहीं सकते। कैरेक्टर असैसिनेशन होता है, उनको इतना जो है जिम्मेदारी के तहत दबा दिया जाता है ना, किस चीज की जिम्मेदारी, अगर वो आवाज उठाएंगी तो पापा की बेइज्जती होगी, अगर वो आवाज उठाएंगी तो माँ की बेइज्जती होगी। और ये इतने समय से है उनके दिमाग में बैठा हुआ है ना कि उससे बाहर निकालना ये बहुत बड़ा टास्क है। कितना भी ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन बन जाए, तो मुझे लगता है कि ये जो जैसे भी ये केस हुआ है, तो इसमें कन्विक्शन होना चाहिए। कन्विक्शन होता नहीं है ऐसा मामलों में, आप देखेंगे तभी जो शहर में रहते हैं, जो डाइवोर्स तक चले गए, जिनकी जो है मैटरनल फैमिली अगर फीमेल की सपोर्ट कर ले गई, तब तो कन्विक्शन हो गया। और अगर मैटरनल फैमिली नहीं सपोर्ट कर पाती तो कन्विक्शन नहीं होता। तो ये इसमें बहुत जो है लोगों को इस तरीके से होना पड़ेगा कि नहीं, अगर ये चीजें साक्ष्य में मिल रही हैं
और बिल्कुल आंखों देखा, ये तो वीडियो है, ये तो बिल्कुल साक्ष्य है कि ये बर्बरता की गई है। तो लाख कोई फैमिली आ जाए, कोई भी आ जाए, देखिए ये इस पे तो कन्विक्शन होगा ही होगा, कुछ तो सजा मिलेगी। हम इनको ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं। ठीक ये है। चीज जब तक नहीं होगी तब तक ये बहुत ज्यादा सुधार आने वाला नहीं है, मुझे जो दिखता है, जो मैंने देखा। नंदिनी जी अपना वक्तव्य रखिए, उसके बाद पूर्व आईपीएस जयप्रकाश जी का रुख करते हैं। देखिए महिलाओं में बदलाव लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम कहें कि ग्रामीण पृष्ठभूमि की महिलाएं सशक्त नहीं है, देखिए ये पूरी तरह से गलत होगा, क्योंकि मैं भी गांव से जुड़ी हुई हूँ, गांव घूमी हुई हूँ, और कहीं ना कहीं वहां पर जो एक महिलाओं में जो डिप्राइवेशन वाली फीलिंग आती है, या फिर पुरुष उनके पति उनको मार रहे हैं, उनके बच्चों को मार रहे हैं, जो एक अल्कोहलिज्म जो व्याप्त है। आप सिर्फ ग्रामीण पृष्ठभूमि की ही महिलाओं की बात मत कीजिए, आप देखिए कितने सारे बड़े बड़े पोजीशंस पे, पोस्ट पे यहाँ जो महिलाएं हैं उत्तर प्रदेश में है या ऑल ओवर इंडिया, उनके ऊपर कितने डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस होते हैं और वो कितने केसेस को रिपोर्ट करती हैं। तो ये देखिए ग्रामीण को हम, ग्रामीण पृष्ठभूमि की महिलाएं या फिर शहर की महिलाएं, हम इसको सेग्रीगेट नहीं कर सकते। हमारा जो एक वैल्यू सिस्टम बना हुआ है कि अगर चलो तुम्हारा पति अगर तुम्हारा उत्पीड़न कर रहा है या तुम्हारे बच्चों का उत्पीड़न कर रहा है, तो ये जो वैल्यू सिस्टम है कि नहीं बाहर जाके तुम मत बोलना, तो ये पूरी तरह से गलत है। और इसमें मैं बदलाव लाने की बात कर रही हूँ, और ये बदलाव देखिए हमारी यहाँ सीमा श्रीवास्तव जी है, वो भी बैठी हुई हैं। तो ये हम एक्टिविस्ट का काम है। और कन्विक्शन रेट, अगर हम उत्तर प्रदेश की हम बात करते हैं, तो उत्तर प्रदेश में अगर आप एनसीआरबी की रिपोर्ट्स को देखें तो 2022 में हाईएस्ट कन्विक्शन रेट रहा है। और इनफैक्ट अभी आप देखिए जितने भी केसेस रिपोर्ट हुए हैं या जितने भी केसेस संज्ञान में आए हैं, मोलेस्टेशन के, रेप के या फिर ईव टीजिंग के, तो ये सारे केसेस जो है इसको उत्तर प्रदेश पुलिस ने संज्ञान में लिया है और इस पे त्वरित कार्रवाई हुई है। और इस तरह के जो महिलाओं के खिलाफ जो अपराध कर रहे हैं उनकी अच्छी खासी पिटाई भी हुई है। ये सारे वीडियोस जो है वो हम सब के सामने आए हैं। लेकिन मेरा कहना यह है कि महिलाएं सशक्त नहीं है, ठीक है, हो सकता है एक पॉइंट तक ये जो आर्ग्यूमेंट है, ये वक्तव्य है आपका सही हो सकता है, ये आपकी सोच है, लेकिन महिलाओं को सशक्त होना होगा। आप कन्विक्शन रेट को देखिए, कन्विक्शन रेट की बात तब आती है ना जब आप खुद सशक्त नहीं है, जब आप खुद में मजबूत नहीं है, जब आप पहले ही जानती हैं कि हाँ आपको आवाज उठाना है और आप पे उंगली उठाने वाले की आप उंगली तोड़ देंगे, तो उंगली उठाने वाला या कैरेक्टर असैसिनेट करने वाला भी दो बार सोचेगा। तो ये देखिए ये शहर की महिलाओं को भी समझना जरूरी है और ये गांव की महिलाओं को भी समझना जरूरी है। और ये सारे चेंजेस देखिए नंदिनी जी वापस आएंगे, जयप्रकाश जी का रुख कर लेते हैं। एक सेकेंड रुकिएगा। जयप्रकाश जी, इस तरीके के जब मामले सामने आता है जहाँ पर एक बाप अपनी बेटी के साथ इस तरीके का कृत्य करे, तो ऐसे में क्या सजा का प्रावधान है? बाकी इस स्थिति से निपटने के लिए क्या कुछ करना चाहिए? जी नहीं नंदिनी जी, जयप्रकाश जी से। देखिए जो ये घटना हुई है ये बेहद शर्मनाक और दर्दनाक दोनों है। इस घटना के कुल 3 पहलू हैं। एक तो है आपराधिक पहलू, दूसरा सामाजिक और तीसरा आर्थिक पहलू भी है। जैसा कि आपके बहुत सारे लोगों ने इस विषय में इंगित भी किया है, तो मैं पहले आपराधिक पहलू पर बता दूं कि ये इसकी सूचना हो गई, पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया और जो एविडेंस है वो वीडियो है। वीडियो एविडेंस को पुलिस प्रिजर्व करेगी और उसको अपनी इन्वेस्टिगेशन में उसे लगाएगी, और जिसने रिपोर्ट पहले किया होगा या जिसने ऑडियो ये वीडियो बनाया होगा उसके एविडेंस लिखेगी। चार्जशीट तो केस होगा, जाएगा ट्रायल पे। ये लड़की भी डिनाई कर देगी, लोग डिनाई कर देंगे, तब भी इसमें मिनिमम कन्विक्शन होना है। जज साहब के लिए मुश्किल होगी उस वीडियो को इग्नोर कर पाना, या कोई भी जब कंट्राडिक्शन होगा तो ये नहीं बता पाएगा कि ये उल्टा बच्ची को क्यों लटकाया गया था। इसका कोई जस्टिफिकेशन किसी के पास नहीं है, तो ये मान के चलिए कन्विक्शन होना ही होना है। अब उसका दूसरा पहलू है कि इस घटना के बाद दूसरी घटना ना हो, ये हम सबकी जिम्मेदारी है, समाज की जिम्मेदारी है। और इसके लिए 2 चीज है, जितना इस अवेयरनेस हम फैलाएंगे लोगों में कि इस तरह की हिंसा सामाजिक रूप से स्वीकार्य नहीं है, सोसाइटी में इसकी कहीं कोई जगह नहीं, तो सामाजिक तौर पर भी इसका प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए, लोगों को एजुकेट किया जाना चाहिए। और जहां तक अभी दूसरे आपके एक्सपर्ट लोगों ने ये बताया कि महिलाओं को सशक्त होना होगा,
तो सबसे पहला सशक्तिकरण है कि उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त किया जाए। बिल्कुल। अपने पति के खिलाफ जाके कोई बात कहना एक बड़ा काम है, और वो बड़ा काम तब होगा कि उसके बिना भी उनको सरवाइव करने का कोई विकल्प होगा, तभी ये बात बन पाती है। आर्थिक बराबरी न होने के कारण बहुत सारा महिलाओं को या कमजोर तबके को उत्पीड़न सहना पड़ता है। तो ये उसी का हिस्सा है, एक मानसिकता है। वो मानसिकता घर में भी लागू होती है और सोसाइटी में भी लागू होती है। यदि उस पुरुष को ये बात पता होती कि इस बच्चे की माँ भी उतनी ही आर्थिक रूप से सशक्त है, तो हो सकता है कि माँ उसका प्रतिरोध करती, तो पुरुष ऐसा नहीं कर पाता। बिल्कुल। तो हम सब की जिम्मेदारी है कि लोगों में सामाजिक समझ विकसित करना और समाज के दोनों वर्गों को, स्त्री पुरुष दोनों आर्थिक रूप से सशक्त होंगे तो इस तरह की घटनाएं कम होंगी, या लोग डरेंगे, क्योंकि कोई जरूरी नहीं कि हो सकता है महिला ही उससे ज्यादा आर्थिक रूप से सशक्त हो, तो उसको ये लस्ट पैदा होगा कि नहीं भाई हम इसको छोड़ नहीं सकते, इसके साथ गैर बराबरी का हम व्यवहार करेंगे तो हमारा नुकसान। आज चूंकि ग्रामीण परिवेश में जो समस्या है वो ये बात कुछ हद तक सही है कि पुरुष सत्तात्मक सत्ता है, लोगों का व्यवहार भी वैसे ही है, और जो कमाई के स्रोत है ज्यादातर खेती है या मजदूरी है, वो दोनों ज्यादातर पुरुष करते हैं। महिलाएं भी मजदूरी करती हैं, खेती भी करती हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन जो डोमिनेंस है वो पुरुष का है। ये स्वाभाविक सा है। इसी सिनेरियो को बदलना हम सबकी जिम्मेदारी है। वो आप ये जो प्रयास लेकर के टीवी डिबेट कर रहे हैं, ये भी उसकी दिशा में एक प्रयास है। जो लोग देख रहे होंगे, जो लोग डिस्कस कर रहे होंगे, वो इससे सबक लेंगे। तो जो छोटा छोटा सामाजिक प्रयास है, चाहे वो आपके प्रचार माध्यम से हो, पुलिस के माध्यम से हो, राजनेताओं के माध्यम से हो, सामाजिक संगठनों के माध्यम से हो, हम सब की जिम्मेदारी है समाज को शिक्षित करना, इस तरह की घटनाओं की निंदा करना, उसे रोकने के लिए लोगों को एजुकेट करना, ये सब उस दिशा में किया जाने वाला प्रयास है। और जब हम सब जिम्मेदारी समझेंगे, जिनको ये लगेगा कि गलत हो रहा है और उनकी भी कोई नैतिक जिम्मेदारी है, तो सारे लोग प्रयास करें, हम सब भी करें, जितने लोग यहाँ बैठे हैं बात कर रहे हैं, हम सब की जिम्मेदारी है। और इस तरह की घटना हुई है तो इसमें कहीं न कहीं हम सब की कमी है कि हम सब ने समाज के उस तबके तक, समाज के अंतिम व्यक्ति तक हम सामाजिक विकास, मानवीय जो हमारे मूल्य होने चाहिए उनको पहुंचाने में असफल रहे। जयप्रकाश जी, मैं आपसे ये भी समझना चाहती हूँ, मुझे बताइए कि जैसे परिजन अगर इसकी रिपोर्ट नहीं करवाते हैं और तो क्या इस पर फिर भी पुलिस कार्रवाई कर सकती है, या पुलिस कहेगी कि नहीं तहरीर नहीं मिली? आपका सवाल बड़ा वाजिब है। पुलिस तक यह बात किसी न किसी माध्यम से पहुंचनी चाहिए। या तो वो बच्ची शिकायत करे, बच्ची की माँ करे, या उस गांव का कोई व्यक्ति करे, किसी न किसी माध्यम से पुलिस के पास शिकायत जाएगी तो पुलिस कार्रवाई करेगी। ये आप पक्का मान के चलिए, पुलिस कार्रवाई करेगी, पुलिस तक शिकायत पहुंचनी चाहिए। बात अब कन्विक्शन की होती है। ये वीडियो बन जाना और वीडियो को वायरल होना ये एक बड़ा एविडेंस है। तो ये मान के चलिए कि पुलिस हो सकता है कि उस समय ऐसी सूचना आती, उसको अरेस्ट करके जेल भेज देती, कल को ये बच्ची सियानी होती, हो सकता है ये अपने बात से शिकायत से बदल जाती, या जो आदमी पुलिस पे शिकायत करता वो बदल जाता, इसकी माँ हो सकता प्रभावित होकर के गवाही नहीं देती, लेकिन वीडियो तो नहीं चेंज किया जा सकता ना। तो एक बात तो पक्की है कि ये जो डिजिटल एविडेंस है ये कन्विक्शन के लिए पर्याप्त। अब सवाल सिर्फ इसमें है कि पुलिस को इसे ऑनेस्टली सीज करना चाहिए, और इसके लिए पहली शर्त है कि जो ओरिजिनल ऑडियो रिकॉर्डिंग का इक्विपमेंट है, मोबाइल है, उसको सीज करके उसे फोरेंसिक लैब भेजेगा तो वो एविडेंस एडमिसिबल होगा कोर्ट में। और यदि वायरल वीडियो कहीं से लेके कहीं तक करेंगे तो उसको ओरिजिनल वीडियो नहीं माना जाता। ये पुलिस के स्तर पर इस चीज को किया जाना है कि जिस आदमी ने पहले रिकॉर्ड किया होगा उस इक्विपमेंट को सीज करे और उससे कॉपी करे, और कॉपी करने के बाद उस इक्विपमेंट को और उस ऑडियो को, वीडियो को भेजे लैब में, ओरिजिनलिटी को टेस्ट कर ले, प्रमाणित कर ले। आप मान के चलिए गारंटीड है कि इसमें सजा होनी।
ठीक है, आप सभी का शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और बात कर रहे थे मुद्दे की बात में, आज जिस तरीके से एक बाप जल्लाद बनता हुआ नजर आया, अपनी बेटी को उल्टा लटकाया और तालिबानी सजा देते हुए कोशिश करने लगे। इस तरीके की मानसिक जो कुरीतियां हैं उनको कहीं ना कहीं बदलने की जरूरत है। खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।